अब फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेप होता है, फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेप होता है और सेकेंड स्टेप होता है सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जो फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें तीन हिस्से आते हैं। पहला होता है फ्लोटिंग डेब्रिस, दूसरा होता है फिल्ट्रेशन और तीसरा होता है सेडिमेंटेशन, FFS। फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट का पहला पार्ट है फ्लोटिंग डेब्रिस, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन रिमूव ग्रिट, जिसे कहते हैं स्टोन प्लस पेबल। सेडिमेंटेशन रिमूव ग्रिट, जिसे कहते हैं स्टोन प्लस पेबल। और प्राइमरी स्लज होता है नीचे वाला, जो नीचे रह जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी स्लज। साफ ऊपर पानी को कहते हैं एफ्लुएंट, जो साफ ऊपर बह रहा है उसे कहते हैं एफ्लुएंट। जैसे वो हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में, ऊपर वाला होता है एफ्लुएंट, नीचे वाला होता है रिटेंटेड। तो एफ्लुएंट होता है साफ ऊपर वाला पानी और नीचे वाला होता है प्राइमरी स्लज। अब जो सेकेंडरी और या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है इसमें भी तीन हिस्से आते हैं। पहले होता है एरेट एक्टिव बनना, तो एरेट एक्टिव बनना तो पहला हुआ एरेशन टैंक। अब जो एरेशन टैंक होता है, एयर फ्लोन टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया कॉल्ड फ्लॉक्स, बैक्टीरिया प्लस फंगी। जो फ्लॉक होता है बैक्टीरिया प्लस फंगी। तो एरेशन टैंक में होता है एयर फ्लोन, एरेट का मतलब हवा इंक्रीज करना, एयर फ्लोन टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एरोबिक, एरेशन AERR है। तो ग्रोथ ऑफ एरोबिक, इसमें भी एरोबिक में भी AERR है। तो एयर फ्लोन टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स होता है बैक्टीरिया प्लस फंगी, फ्लॉक्स होता है बैक्टीरिया प्लस फंगी। ये गंध को खा लेता है और कम कर देता है BOD को कम कर देता है। ईट गंध, फ्लॉक्स, बैक्टीरिया प्लस फंगी। अब BOD इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, BOD इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब BOD में होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर इज ऑक्सीडाइज। मतलब कि BOD होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर is oxidized. Amount of oxygen consumed if all organic matter in 1 liter water is oxidized. Amount of oxygen consumed, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है अगर सारा ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर पानी में ऑक्सीडाइज कर दिया जाए। और इस इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस BOD। अब है एक्टिवेटेड स्लज, जो सेकंड पार्ट होता है सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का। इसमें एफ्लुएंट ऊपर होता है और फ्लॉक्स और या एक्टिवेटेड स्लज नीचे हो जाता है। और पम्प्ड एंड एक्सेल इनोक्यूबलम, एरेट एक्टिव बनना था तो एक्टिवेटेड में होता है, इफ्लुएंट वाला ऊपर हो जाता है। और जो फ्लॉक्स वो जो बैक्टीरिया प्लस फंगी, अब इसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं क्योंकि ये एरेट एक्टिव अन्ना, तो एक्टिव से हो गया एक्टिवेटेड स्लज। तो फ्लॉक्स या एक्टिवेटेड स्लज जो नीचे हो जाते हैं, इफ्लुएंट ऊपर होता है, तो फ्लॉक्स और एक्टिवेटेड स्लज को हम पंप बैक कर देते हैं एरेशन में, एरेशन टैंक पे पंप बैक कर देते हैं एंड इन एक्सेस इनोक्यूलम। अब थर्ड स्टेप होता है एनारोबिक टैंक। अब जो एनारोबिक टैंक होता है इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ईट रेस्ट फ्लॉक, मतलब आधे फ्लॉक तो हमने एरेशन टैंक में वापस भेज दिए और जो थोड़े बचे हुए बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया ईट कर देता है, खा लेता है और इससे बायोगैस की प्रोडक्शन करता है। अब है लिपेस होता है डिटर्जेंट। इसे लिपेस को याद रखो दिल्ली से। तो जो दिल्ली होता है, दिल्ली दिल्ली तो LI आ रहा है तो लिपेस हो गया और D से हो गया डिटर्जेंट। तो जो लिपेस होता है वो डिटर्जेंट होता है, लिपेस होता है डिटर्जेंट। और प्रोटीएस और पैक्टीएस होता है यूज्ड इन फ्रूट जूस। जो प्रोटीएस एंड पैक्टीएस यूज्ड इन फ्रूट जूसेस। अब है साइक्लोस्पोरिन ए। अब इसे याद रखने की ट्रिक है कि साइकिल चलाओ बहुत बार, तो इससे तुम्हारा इम्यून सिस्टम और सेल मेडिएटेड सही होगा। और बस, तो साइक्लोस्पोरिन ए हुआ, साइक्लोस्पोरिन बहुत बार, मतलब कि बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम,
ट्राइकोडर्मा पॉली आ गया मतलब बहुत बार, और ये इससे तुम्हारा शरीर सही रहता है, मतलब इम्यून सिस्टम सही रहेगा। तो इम्यूनो सप्रेमेंट और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है, और टी लिम्फोसाइट मतलब बढ़ाता है, और ऑर्गन रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन में काम आता है। साइक्लोस्पोरिन ए। अब कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग बाय मोनास्कर पुरपुर, तो लोअरिंग बाय पुरपुर, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग बाय मोनास्कर पुरपुर। अब है स्टैटिन। अब है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है वो हो गया क्लॉट बस्टर इन हार्ट अटैक, यूज्ड एज क्लॉट बस्टर इन हार्ट अटैक। स्ट्रेप्टोकाइनेस, काइनेस का मतलब ये हार्ट के उधर चला गया, काइनेस हार्ट के सेल में चला गया, तो क्लॉट बस्टर इन हार्ट अटैक बाय स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टो आ रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा। अब जो स्टैटिन होता है ये यीस्ट होता है, स्टैटिन यीस्ट होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में काम आता है। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में काम आता है बाय मोनास्कोस पुरपुर। तो लो कोलेस्ट्रॉल लोअर बाय स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअर बाय इन पुरपुर, स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअर इन पुरपुर। तो स्टैटिन एक जीस्ट हो गया जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग बाय मोनास्कस पुरपुर। अब है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक होता है राइजोबियम, सिम्बायोटिक होता है राइजोबियम इन लेग्यूमिनस प्लांट। अब जो सिम्बायोटिक हो गया राइजोबियम इन लेग्यूमिनस प्लांट, और सेकंड हो गया फ्रैंकिया इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन। फ्रैंकिया में एनआर है, तो एन से हो गया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है फ्रैंकिया, सिम्बायोटिक। अब थर्ड हो गया माइकोराइजा। जो माइकोराइजा होता है इसमें आर आ रहा है, माइकोराई तो आर आ रहा है, तो रूट के अंदर फंगस का एसोसिएशन, एग्जाम्पल ग्लोम्युलस माइकोराइजा, रूट के अंदर फंगस का एसोसिएशन, रूट के अंदर फंगस का एसोसिएशन होता है माइकोराइजा। अब है माइक्रोब्स, एग आर एस बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब एस बायो फर्टिलाइजेशन, फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल। ये फ्री लिविंग होता है, जैसे एजोटोबैक्टर स्पाइरल आर सिंगल या फ्री लिविंग, और ये फिलामेंटस होते हैं। साइनोबैक्टीरिया नॉस्टक एनाबोना, मतलब फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल, माइक्रोब एक्सेस बायो फर्टिलाइजर, फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल, फ्री लिविंग होता है। एजोटोबैक्टर और एस्पिरिलिया जो सिंगल या फ्री लिविंग होता है, और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या नॉस्टक एनाबोना होता है आर इन फिलामेंटस फॉर्म। और सिम्बायोटिक रिलेशन में तीन था, माइकोराइजा, राइजोबियम जो लेग्यूमिनस में होता है, और फ्रैंकिया में एनआर है तो नॉन लेग्यूमिनस में हुआ। अब है माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो लेडी बर्ड बीटल, तो ए आ रहा है, एल के बाद ए आ रहा है, तो ए से हो गया ईट एपिड, लेडी बग बीटल ईट एपिड, ड्रैगन फ्लाई ईट मॉस्किटो, ड्रैगन मतलब मिनी ड्रैगन ईट मॉस्किटो, मैं मच्छर मारता हूँ तो ड्रैगन ईट मॉस्किटो। अब है बेसिलिस थुरिंजिस बीटी, ये कराए करता है, वही बीटी टॉक्सिन कराए होता है। और ट्राइकोडर्मा के रूट प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर सॉइल पैथोजन, प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम अदर सॉइल पैथोजन, ट्राइकोडर्मा प्रोटेक्ट्स रूट फ्रॉम अदर सॉइल पैथोजन। और बैकुलोवायरस आर नैरो स्पेक्ट्रम, बहुत स्पेसिफिक मात्रा है, बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, बैकुलोवायरस बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, और ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है, बहुत स्पेसिफिक मात्रा है बैकुलोवायरस। और जो ट्राइकोडर्मा इसमें डर्मा आ रहा है, तो प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम अदर सॉइल पैथोजन, और बैकुलोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम बहुत स्पेसिफिक मात्रा और बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अब है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब है एसिटिक होता है एसिटोबैक्टर एसिटिक, लैक्टिक होता है लैक्टोबैसिलर, ब्यूटरिक एसिड होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटरीलियम। ये तीनों हुए बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया हुआ, लैक्टोबैसिलर बैक्टीरिया हुआ, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटरीलियम बैक्टीरिया हुआ। लेकिन जो सिट्रिक एसिड होता है, अब इसे याद रखो कि जो गिल एक फंगस है,
जो शुभमन गिल है वो फंगस है और वो खट्टा है, मतलब कि वो फंगस है। जो गिल है, गिल से हो गया एस्परगिलस नाइगर, ये फंगस है और ये सिट्रिक खट्टा है, सिट्रिक एसिड है इसमें। तो सिट्रिक एसिड हुआ एस्परगिलस नाइगर और ये फंगी है। भाई ये ब्यूट्रिलिक होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिलियम, लैक्टिक एसिड होता है लैक्टोबैसिलस और एसिटिक होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, ये तीनों है बैक्टीरिया। अब एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक होता है वो होता है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, इसे कहा था पेनिसिलिन। फंगस जहाँ थी वहाँ नो बैक्टीरिया ग्रो, जहाँ जहाँ फंगस थी वहाँ नो बैक्टीरिया ग्रो। अब फंगस को कहा पेनिसिलियम नोटानम, नोटानम इसमें नोट आ रहा है, मतलब कि नो बैक्टीरिया ग्रो, नोटानम पेनिसिलियम नोटानम। अब आजकल कमर्शियली पेनिसिलिन क्राइसोगनम ग्रो होता है, आजकल कमर्शियली पेनिसिलिन क्राइसोगनम होता है। इसको याद रखने की ट्रिक है, क्राई में सी आ रहा है और कमर्शियली में भी सी आ रहा है, तो पेनिसिलिन क्राइसोगनम हुआ कमर्शियली। अब फुली पोटेंशियल व डिस्कवर्ड बाय चेन एंड फ्लोरे, फुल पोटेंशियल व डिस्कवर्ड बाय चेन एंड फ्लोरे, चेन और फ्लोरे ने फुल डिस्कवरी की थी। अब है कर्ड में होता है, मिल्क में इनोक्यूलम डालो, मिल्क में इनोक्यूलम डालो तो वो कर्ड में बदल जाता है। अब इनोक्यूलम में होते हैं लैक्टोबैसिलस, इनोक्यूलम में होता है लैक्टोबैसिलस डेट पार्शियली ब्रेक डाउन मिल्क, डेट पार्शियली ब्रेक डाउन मिल्क। कर्ड में होता है इनोक्यूलम कर्ड मिल्क में होता है इनोक्यूलम, जो कर्ड में बदल जाता है, और इनोक्यूलम के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस होता है डेट पार्शियली ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस पार्शियली नॉट फुली, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो पार्शियली ब्रेक डाउन करते हैं मिल्क टू लैक्टिक एसिड। अबे कर्ड रिच होती है इन विटामिन B12, ABCD होता है तो सी से पहले आता है बी, तो B12, कर्ड रिच इन विटामिन B12, B12 12 है, कर्ड रिच इन विटामिन B12 और गोल्डन राइस रिच इन विटामिन ए। अब विटामिन B12 जो है वो फाइट विथ इन्फेक्शियस एजेंट इन स्टमक। अब ब्रेड यीस्ट की बनी हुई होती है, ब्रेड यीस्ट की होती है और यीस्ट एक फंगी है, तो ब्रेड यीस्ट की है यूनिसेल्यूलर फंगी, यीस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंगी है जो होता है सेचुरोमाइरस सेरिविसी या ब्रूअस यीस्ट। यीस्ट होता है यूनिसेल्यूलर फंगी जो होता है सेचुरोमाइसिस सेरिविसी या ब्रूअस यीस्ट। और पाइरुविक एसिड को फर्मेंटेशन करते हैं, पाइरुविक एसिड को फर्मेंटेशन करते हैं तो बनता है CO2 प्लस इथेनॉल। टॉडी होता है वो होता है सॉफ्ट इंडियन ड्रिंक, टॉडी होता है सॉफ्ट इंडियन ड्रिंक, टॉडी होता है सॉफ्ट इंडियन ड्रिंक। इसमें पाम सैप को फर्मेंट करके बनाते हैं टॉडी, पाम सैप को फर्मेंट करके बनाते हैं टॉडी, पाम सैप को फर्मेंट करके बनाते हैं टॉडी, पाम सैप को फर्मेंट करके बनाते हैं टॉडी। अब फिश बम्बू टू कैन बी फर्मेंटेड, फिश बम्बू इन सबको भी हम फर्मेंट कर सकते हैं, बम्बू और फिश को भी हम फर्मेंट कर सकते हैं। अब चीज़ दो टाइप के होते हैं, चीज़ दो टाइप के होते हैं, स्विस चीज़ और रोकफोर्टी चीज़, स्विस चीज़ और रोकफोर्टी चीज़ दो टाइप के चीज़ होते हैं, स्विस चीज़ और रोकफोर्टी चीज़। अब जो रोकफोर्टी होता है इसमें तो रोकफोर्ट आ रहा है तो ये हुआ बाय पेनिसिलियम रोकफोर्टी, और स्विस में SR है तो बाय प्रोपियोनो बैक्टीरिया शर्मेनी, मतलब स्विस वाले लोग शर्माते हैं तो वैसे भी SSR है तो शर्मानी हो गया स्विस चीज़, और रोकफोर्टी हो गया रोकफोर्ट चीज़। अब स्विस वाले में मोर पोर होता है, स्विस वाले में मोर पोर होता है, मोर पोर मतलब स्विस वालों में मोर पोर होता है। अबे मतलब बहुत छेद है स्विस वाले लोगों में, गंदे काम करके मोर पोर हो गया स्विस वाले लोगों में, तो प्रोपोनी शर्मानी इसलिए वो शर्माते हैं स्विस वाले लोग। अबे फर्मेंटेड बीवरेज, फर्मेंटेड बीवरेज डारूक होता है, ग्लूकोसोस एग्जाम्पल व्हीट ग्रेप आर फर्मेंटेड बाय सेचुरोमाइसिस सेरिविसी और ब्रूअस यीस्ट, आर फर्मेंटेड बाय सेचुरोमाइसिस सेरिविसी या ब्रूअस यीस्ट। वही जो ब्रेड बनाने के काम आ रही थी, जो यीस्ट थी, जो यूनिसेलुलर फंगी है, और ये फर्मेंट करते हैं टू फॉर्म इथेनॉल प्लस CO2, ये फर्मेंट करते हैं टू फॉर्म इथेनॉल प्लस CO2। अब फर्मेंटर में बनती है दारू। अब डिस्टिल होता है
डिस्टिल होता है खराब कॉन्सेंट्रेटेड कम। डिस्टिल्ड होता है शराब कॉन्सेंट्रेशन कम, और अनडिस्टिल्ड होता है शराब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। अनडिस्टिल्ड होता है शराब की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए वो अनडिस्टिल्ड है, और डिस्टिल्ड में होता है शराब की कॉन्सेंट्रेशन कम। तो बियर ड्रिंक अनडिस्टिल्ड वाइन, बियर ड्रिंक अनडिस्टिल्ड वाइन। तो बियर से हो गया बीर, और अनडिस्टिल्ड वाइन वाइन, क्योंकि भालू वाइन को अब क्या डिस्टिल करेगा, वो अनडिस्टिल्ड ही पीता है। तो रम ब्रांडी विस्की हुआ डिस्टिल्ड वाइन, जिसमें खराब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, शराब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है डिस्टिल्ड वाइन में, और अनडिस्टिल्ड में शराब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है।